Hello friends, I'm your story writer Manya. Now start the story. नैना ऑडिटोरियम में जाते वक्त बड़बड़ाई जा रही थी। क्या कृष्णा जी, सारे सप्पे मेरे साथ ही होने हैं, ये सोचते हुए नैना चली जा रही थी कि सामने से आते हुए लड़कियों के ग्रुप से वो टकरा जाती है। नैना का दिमाग आज सुबह से ही खराब था, क्योंकि जब से वो कॉलेज में एंटर हुई थी तब से ही कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही थी। तभी नैना सामने बिना देखे ही बोल पड़ी, क्या है, दिन में भी रात दिखाई दे रही है। तभी नैना सामने लड़कियों के उस ग्रुप को देखती है और उस ग्रुप में एक लड़की जो सुबह उससे उसकी रैगिंग कर रही थी वो भी थी, जिसे देख नैना हक्की बक्की रह जाती है। तभी वो लड़की भी नैना की तरफ देखते हुए बोली, हे यू। तभी वो अपने ही ग्रुप की एक लड़की से बोली, हे नताशा, ये वही लड़की है जिसकी हम मॉर्निंग में रैगिंग कर रहे थे, पर इसकी एक फ्रेंड ने आके इसे और इसकी फ्रेंड को बचा लिया। तभी नताशा नैना के चारों तरफ घूमते हुए बोली, ओ रियली, डोंट वरी आयशा, तब रैगिंग नहीं हुई तो क्या हुआ, पर अब होगी। कहते हुए वो बहुत शातिराना अंदाज में मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ जिया क्लासरूम की तरफ जा रही थी, पर उसे नैना की टेंशन भी हो रही थी। आफ्टर ऑल दोनों इस कॉलेज में और इस शहर में नए थे और उनके कोई खास फ्रेंड भी नहीं बने थे। इन्हीं सब के बीच वो जल्दी जल्दी क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरव, अजय, रेहान और अंश भी कॉलेज में एंटर कर रहे थे। वो दिखने में बहुत ही डैशिंग लग रहे थे। उनका ग्रुप कॉलेज का सबसे पॉपुलर ग्रुप था। कॉलेज की आधे से ऊपर लड़कियां आरव, अजय और रेहान पर फिदाई थी। वो उनके क्रश थे, पर वो अंश को कोई खास पसंद नहीं करती थी। अंश की हाइट कम थी, उसके मोटे मोटे एक्सपेक्ट के कारण उसे पसंद नहीं करते थे। पर वो आरव सिंह का फ्रेंड था, इसलिए वो उसे इंसल्ट भी नहीं करते थे। अक्सर लड़कियां अंश से बात करती थी, जिससे वो आरव के पास जा सके, क्योंकि उन्हें अंश बहुत इजी टारगेट लगता था आरव तक पहुंचने का, उससे बात करने का। पर अंश भी बहुत अच्छे से जान चुका था इन लड़कियों के इरादे, इसलिए वो भी इन लड़कियों से फ्लर्ट करता। और जब भी वो आरव से मिलने की बात करती तो वो उन्हें इग्नोर कर देता और वो लड़कियां इस कारण पीछे हट जाती, क्योंकि वो कभी अंश में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। कभी कभी अंश को बुरा भी लगता था कि आखिर क्यों वो आरव, अजय और रेहान जितना हैंडसम और रिच नहीं है। फिर वो कभी कभी अपनी किस्मत को ही कोस देता। आरव, अजय, रेहान और अंश के आने की खबर पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी। सभी लड़कियां इंटरेस्ट गेट की तरफ बढ़ रही थी और लड़के भी इंटरेस्ट गेट की तरफ बढ़ रहे थे। आफ्टर ऑल सभी लोग आरव के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते थे और आरव कॉलेज का सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़का भी था, जिसके पीछे लड़कियों की हमेशा लाइन लगी रहती थी। पर आरव के गुस्सेल और एरोगेंट बिहेवियर की वजह से कोई भी लड़की उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, सिवाय एक लड़की के। जी हाँ, नताशा। नताशा रेहान की कज़न सिस्टर है। उसने जब से आरव को फर्स्ट टाइम देखा था तब से ही नताशा आरव को पसंद करने लगी थी। नताशा दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर आरव को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर रेहान की सिस्टर होने के कारण आरव नताशा को कभी भी इंसल्ट नहीं करता था। नताशा पर इसका कुछ और ही मतलब निकाल बैठी थी। नताशा को लगता था आरव उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए वो उसे बाकी लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं करता है। इसी कारण जब देखो नताशा आरव के आसपास ही रहती थी, कभी उसका हाथ पकड़ती तो कभी उसे गले लगाने की कोशिश करती, पर आरव हमेशा उसे पीछे कर देता। पर नताशा वो तो मानने का नाम ही नहीं लेती थी। शायद आरव को कॉलेज में कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए वो हग नहीं करता। यही सोचकर हमेशा नताशा भी पीछे हो जाती, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। आरव को तो नताशा में इंटरेस्ट ही नहीं था, जो बात अजय, रेहान और अंश बहुत अच्छे से समझते थे। पर रेहान आखिर करता भी क्या। कई बार उसने नताशा को समझाने की कोशिश की कि आरव उसे पसंद नहीं करता, पर नताशा हमेशा ही रेहान को यह कह देती कि आरव उसे बहुत पसंद करता है, बस सबके सामने शो नहीं करता। रेहान भी अब समझा समझा के थक चुका था नताशा को, इसलिए वो ये सोच बैठा था कि जाने दो, क्या ही करना है। आरव को नताशा कभी पसंद ही नहीं है, एक दिन नताशा खुद ही समझ जाएगी। वहीं जब नताशा को पता चलता है आरव आ गया है, तब वो जल्दी से आरव के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से आयशा बोली, हे नताशा, इस लड़की का क्या करना है। आयशा नैना की तरफ देख बोली कि नताशा को सोचते हुए एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोली, इसे अपने साथ ले जा और हमारे काम आएगी ये।
कहते हुए वो जल्दी से आरव से मिलने के लिए वहां से चली गई। वहीं नैना घबराई सी यही सोच रही थी कि पता नहीं अब ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। दूसरी तरफ आर्या विक्रम से काफी देर से गले लगी हुई थी कि विक्रम आर्या से अलग होते हुए बोला, जान, मुझे स्टाफ मीटिंग में जाना है, तुम भी थक गई हो, जाओ हॉस्टल में जाके रेस्ट करो। मैंने पहले से ही अर्जुन और शिव से प्रॉमिस किया है कि आज मैं उन दोनों को तुमसे मिलवाऊंगा, इसलिए अपने हॉस्टल के बाहर थोड़ी सी दूर पे मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार करूंगा। कि तभी आर्या विक्रम को, क्या मैं अपनी न्यू फ्रेंड्स को अपने साथ ला सकती हूँ? कि विक्रम उसकी बात का जवाब देता हुआ बोला, नहीं जान, मैं तुम्हारे साथ किसी और को नहीं लेके जा सकता, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, उनको भी तो पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। आर्या थोड़ा उदास होकर ठीक है कि विक्रम फिर से आर्या को बाहों में लेता हुआ, जान बस थोड़ा वक्त, कि आर्या उसके सीने से लग जाती है। फिर आर्या विक्रम की गाल पर किस करते हुए बोली, ठीक है अब आप अपनी मीटिंग में जाइए। कि विक्रम कहता है, हाँ ये तो गलत बात है जान, मेरी गाल पे किस, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था तुम मेरी लिप पे किस करोगी। कि आर्या बोली, अच्छा ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा मिस्टर प्रिंसिपल? कि विक्रम बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, किस मी जान। तभी आर्या विक्रम को एक लाइट किस करते हुए, ओके। तभी विक्रम, हाय काश हर मॉर्निंग घर निकलने से पहले तुम्हारी ये प्यारी सी किस मुझे रोज मिले, तो क्या ही कहना। आर्या की नोज पर किस करता हुआ विक्रम बोला। आर्या विक्रम से खुद को दूर धकेलते हुए, अब जाइए भी, नहीं तो देर हो जाएगी। और विक्रम एक बार फिर से आर्या को अपनी करीब खींचते हुए आर्या के माथे को किस करता हुआ, अपना ध्यान रखना जान, और वहां से चला जाता है। वहीं आर्या भी बड़ी सी मुस्कान के साथ हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ नताशा आरव के पास पहुंचते हुए, जैसे ही वो आरव को हग करने वाली थी कि अजय बीच में आ जाता है। नताशा आज तुमने कौन सी परफ्यूम लगाई है? नताशा को लगा शायद उसकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस उसे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली और प्राउडली कहा, ये परफ्यूम मेरे डैड लंदन से लाए हैं, इफ़ यू लाइक देन आई गिव यू। कि तभी अजय बोला, नो वे नताशा, मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारी परफ्यूम के बारे में, क्योंकि आज से इतनी गंदी स्मेल मैंने कभी नहीं सूंघी है। कि तभी नताशा बोली, हे अजय, जस्ट कंट्रोल योर टंग, हाँ। तभी अजय बोला, ओ शिट आई कांट ब्रीथ हियर। अजय के सबके सामने नताशा की बेइज्जती कर देने से नताशा को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए और आरव की ओर देखते हुए बोली, तुम आरव के फ्रेंड हो, दैट्स वाई मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, नहीं तो नताशा कभी किसी को ऐसे छोड़ती नहीं जो उसकी इस तरह से इंसल्ट करे। तभी अजय बोला, ओह रियली, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम क्या कर सकती हो। नताशा बोली, लुक मिस्टर अजय शेखावत, एंड आई वॉच यू, तुम्हारा इतना हक नहीं बनता कि मेरे ऊपर ब्लेम करो किसी चीज़ के लिए। मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। कि तभी आरव चिल्लाता हुआ बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट नताशा। तभी अजय बोला, डोंट वरी आरव, इस लड़की का तो हमेशा यही है, इसलिए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो इरिटेटिंग। रिहान अजय की बात का जवाब देता वो कहता है, आई नो ब्रो, शी इज एक्चुअली संबल ट्रबल मेकर, बट आई विल टीच हिम। इतना कहकर रिहान वहां से जाने लगा, क्योंकि आरव और अजय ऑलरेडी वहां से जा चुके थे। थोड़ी दूर जाने के बाद रिहान आरव से बोला, हे आरव, अजय, आई एम सॉरी फॉर माई सिस्टर, शी वॉज अ सम टाइम ट्रबल मेकर। कि तभी आरव बोला, ऑल राइट, वन डे शी विल बी अंडरस्टैंड, एंड लेट्स गो टू द क्लासेस। कहता वो आगे बढ़ जाता है और बाकी सभी उसके पीछे चले जाते हैं। कि तभी नताशा अजय से बोली, मैं अपनी बदतमी बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लूंगी एक दिन, आई स्वेयर यू। तभी वहां आयशा हो जाती है और आयशा नताशा के कान में कुछ कहती है, जिससे वो शात्रा अंदाज में मुस्कुराती है और नैना को देखती है। वहीं नैना मन ही मन प्रे कर रही थी कि वो बस इन सब से बच जाए।